अनभक्त है, अनभक्त है, अनभक्त है। हाजी मैं अनभक्त हूँ, क्या कर लोगे? मोदी ने सिर्फ ढिंडोरा पिटवाया है, कुछ काम नहीं किया है। कौन सा ढिंडोरा मारेगी? मारती है, ये काम बोलता है ना सर। आप क्या कर रहे हो? इलाहाबाद में जाके बच्चों के ऊपर लाठी चलवा रहे हो, बिहार में पटना पे लाठी चलवा रहे हो। 370 कोर्ट ने हटाई, राम मंदिर कोर्ट ने बनाया। 17 वकील खड़े होते थे उनके पक्ष में राम मंदिर के फैसले पे। बात तो केजरीवाल सरकार ने काम नहीं किया। मैं श्रीमान जी से पूछना चाहता हूँ, काम बता दे। 4 साल 9 महीने सोते हैं, 3 महीने जग जाते हैं। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं सूचना तंत्र। जिस तरीके से आज दिल्ली में 38वीं जो चौथी लिस्ट जो है वो आम आदमी पार्टी ने डिक्लेयर कर दी है, जिसमें 38 विधायकों के नाम हैं जो विधायक बनने जा रहे हैं या जो बनेंगे। फिलहाल जो अरविंद केजरीवाल की सीट है उन्होंने नई दिल्ली चुनी है। नई दिल्ली के वोटर्स जो हैं वो बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पे जो तमाम पार्लियामेंट है, इंडिया गेट है, तो लोकल के लोग वहाँ पे बहुत कम हैं। हमने ये भी बताया कि जो पड़पड़गंज जो सीट है उस सब मनीष सिसोदिया शिफ्ट हो चुके हैं और जंगपुरा की सीट पर जा चुके हैं। दिल्ली के इलेक्शन मानो कि ट्विस्ट ही ट्विस्ट आ रहा है। फिलहाल हम ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट से आपको खबर दिखाएंगे कि जनता क्या सोचती है आम आदमी पार्टी को लेकर, बीजेपी को लेकर, कांग्रेस को लेकर, कि दिल्ली में इस बार कौन परचम लहराएगा। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मोनू सिंह चौहान। क्या लग रहा है कि किसका परचम लहराने वाले हो दिल्ली में? अब की बार लोग परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन 15 साल कांग्रेस की शीला की सरकार थी, शीला दीक्षित की, उनकी देख चुके हैं। 10 साल इनको भी देख चुके हैं। तो मेरे हिसाब से अब की बार, मैं युवा होने के नाते यही कहना चाहूँगा, अब की बार लोग परिवर्तन चाहते हैं। शायद बीजेपी आएगी। तो ये परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन खाली दिल्ली में, हर जगह दिल्ली की में और बाकी जगह जब चुनाव होंगे बाकी जगह बता देंगे। भाई बम्बई में हुआ था, तब बम्बई में हुआ था, फिर बम्बे में तो बता तो दिया था। परिवर्तन नहीं, वहाँ परिवर्तन नहीं चाहिए था। क्यों चाहिए था? परिवर्तन हुआ नहीं, नहीं चाहिए था ना, नहीं चाहिए था। झारखंड, महाराष्ट्र में वहाँ नहीं चाहिए था, तो दिल्ली में क्यों? दिल्ली में आपको भी पता होना चाहिए क्यों। अरे भाई आपने, हम तो करे। पहली बात तो केजरीवाल सरकार ने काम नहीं किया। मैं श्रीमान जी से पूछना चाहता हूँ, काम बता दे, फिर मैं उनका जवाब दे दूंगा। आना बीजेपी ने कुछ काम किए उत्तर पूरे भारत में है? भारत में कोई 5 काम बता दो भारतीय जनता पार्टी ने करे हो। उज्ज्वला योजना, सिलेंडर, घर घर टॉयलेट, मकान, जो दे रहे हैं आयुष योजना जो भी है वो, और आपका धारा 370, राम मंदिर का फैसला, जो भी मतलब सुप्रीम कोर्ट ने दिया, बनाया इन्होंने। तो फिर आप उनके काम बताओ ना। और किसका बता रहा हूँ? देखो, बनाया किसने? धारा 370 कोर्ट ने हटाई, राम मंदिर कोर्ट ने बनाया। वो पहले क्यों नहीं हटे सर? अरे यार सुन, कोर्ट उनकी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये कहा था कि हम मंदिर बनाएंगे लेकिन कोर्ट के न्यायालय के बाद। तो इसका मतलब अटल जी गलत थे क्या? 70 साल कांग्रेस थी, कांग्रेस ने क्यों न्यायालय करेगी क्या? न्यायालय भरोसा क्यों नहीं करा? उन्होंने क्यों नहीं एप्लीकेशन डाली? वो तो विपक्ष में खड़े होते थे। 17 वकील खड़े होते थे उनके पक्ष में राम मंदिर के फैसले पे। 5 साल के थे तो जींद क्यों नहीं पहनते थे? जींद क्यों? अरे गलत बात कर रहे हो। दिखाओ फोटो, आज भी फोटो दिखा दूं, दिखा दूंगा। और बताओ हमारा ये है, कौन जीत कौन रहा है? हाँ, गलत बात करना इनकी आदत है। देखिए इनको, हाँ ये मैंने आप वो अलग बात है। भारतीय जनता पार्टी अगर मेहनत करेगी तो कहते हैं 2 ड्राइवरों के बीच में जो मालिक होता है वो जीत जाएगा। भाई 2 ड्राइवरों के बीच में, जैसे शिंदे जी ड्राइवर थे और लड़ाया और कलर कर दिया, कहते कटोगे तो बटोगे। तो शिंदे जी कह रहे मैं तो कटा भी नहीं, मैं बटा भी नहीं, कट जरूर गया। शिंदे जी वहाँ से कट गए ना, हुआ उन्हें काट दिया गया, तो बेचारे वो बटे भी नहीं। ये पब्लिक के दिमाग में जो गलत फहमी भरी जाती है ना, उसका नतीजा ये है। काम का मतलब गलत समझा उसको, कटोगे तो बटोगे। उन्होंने पूरे देश के लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी एक समुदाय के लिए नहीं बोला कि आप कटोगे तो बटोगे। उन्होंने पूरे देश के लिए बोला कटोगे तो बटोगे। वो किसको देख के बोला? बांग्लादेश में जो हाल है उसको देख के बोला था। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई उन्होंने कहा था कटोगे तो बटोगे, तो शिंदे जी कह रहे हम तो बटे भी नहीं, कट कैसे गए? ये समझ में आया ना उनको। शिंदे जी के नीचे से कुर्सी तो चली गई। ये बताइए कि दिल्ली में कुछ काम हुआ है नहीं हुआ? भैया दिल्ली में आप जहाँ खड़े हैं ना, ये पहले पूरा गड्ढा था। दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने काम किया। बच्चों के शिक्षा के बारे में केजरीवाल ने काम किया। स्कूल, जो बच्चे गरीब बच्चे जाके बाहर दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में पढ़ के बाहर अगर पढ़ने जा रहे हैं तो देश की छवि बन रही है ना। और आप इलाहाबाद में सुन तो ले यार, बोला मैं नहीं पढ़ा कर, बोलने दिया कर यार। मैं नहीं पढ़ रहा दिल्ली, हाँ क्या, और इसका मतलब क्या है? आप क्या कर रहे हो? इलाहाबाद में जाके बच्चों के ऊपर लाठी चलवा रहे हो, बिहार में पटना पे लाठी चलवा रहे हो। जो पढ़ाने वालों को ही आप लाठी मारोगे, पढ़ने वालों को लाठी मारोगे तो क्या होगा फिर? श्रीमान जी से पहले लाठी नहीं चली?
इससे पहले लाठी नहीं चली ये बता दो। अभी लाठी चल रही है बीजेपी सरकार में। तो बदला है बीजेपी सरकार में ये बदला है। ये बदला है और क्या? ये बदला भाई उनने मारा आप भी मारोगे, बदला है ना ये बदला ले रही है। और क्या ले रही है? वाह जी वाह, एक आप कह रहे हो, बदला हो गया। आप कह रहे हो पहले भी लाठी, अरे भाई पहले भी लाठी चली थी। और ये कह रहे हैं ना चांदनी चौक, ये कह रहे हैं कि चांदनी चौक में सड़कें बनवाई श्रीमान केजरीवाल जी ने। ये सड़कें पहली बात तो उन्होंने एक नहीं बनाई, किसी भी सर्वे कर लेना, एक सड़क बता दो दिल्ली की कोई नई सड़क बनाई हो, एक फ्लाईओवर बना दो, बता दो दिल्ली का नया फ्लाईओवर बनाया हो। और मैं आउटर दिल्ली किराड़ी विधानसभा से आता हूँ, राखी बिल्लान जी, मंगोलपुरी, मुंडका, नागलोई, किराड़ी, भवाना और आपका बादली, रिठाला, किसी भी विधानसभा में श्रीमान जी आप घूम के देख लेना, सर्वे कर लेना। और या तो आप अपने यूट्यूब पे खोल के देख लो क्या हाल है उन गड्ढों का, आज भी पता लग जाएगा। आज भी खोल के देख लो, दिल्ली तड़बड़ में देख लो, दिल्ली आज तक में देख लो, किसी में भी देख लो। अभी देखना ही बताएंगे कि सड़कें बनी कैसे। सुन तो लो, भारत में सबसे ज्यादा सड़क परिवहन निगम ने काम किया है गडकरी जी ने। तो क्या दिल्ली में काम नहीं किया गडकरी जी ने? दिल्ली में नहीं किया? दिल्ली में एक बात जो आप मैं बता रहा हूँ ना, बता तो रहा हूँ कि नितिन गडकरी ने करा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस, द्वारका मुंबई एक्सप्रेस, फेरीवाल एक्सप्रेस, बताओ ना कितने काम बने हो नितिन गडकरी जी के। अभी तो आप कह रहे हो कि हमारे यहाँ गड्ढे बने पड़े हैं। तो दिल्ली सरकार ने बताओ ना पीडब्ल्यूडी ने क्या करा है? काम नहीं किया। अरे तो मैं बता तो रहा नितिन गडकरी, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस, द्वारका एक्सप्रेस, फेरीवाल एक्सप्रेस, ये नितिन गडकरी जी ने करा। बता दो केजरीवाल ने बता दो कौन सा सरकार में पीडब्ल्यूडी के दिल्ली सरकार का कौन सा काम करा है? परिवहन निगम आप कहते हैं दिल्ली नहीं आता क्या? तो फिर वहाँ सड़कें नहीं बन सकती? बता तो दिया। अरे आप बोल रहे, अभी देखो भाई कैसे बात बता जाता है। एक बात मैं बोलना चाहता हूँ बड़े दिल से, एक मिनट, एक बात मैं बोलना चाहता हूँ बड़े दिल से और बड़े प्यार से। अगर आप सुन लो, कैमरामैन आप मेरी तरफ देख ही नहीं रहे, आप तो देख रहे नहीं हो। देखो यहाँ पे बताओ क्या बातें चलती हैं। अगर आप राहुल गांधी जी की तारीफ करोगे तो पप्पू के चमचे, अगर यहाँ मोदी जी की तारीफ करोगे तो लोग कहेंगे अनभक्त हो तुम, अगर हम यहाँ योगी जी की तारीफ करेंगे तो क्या कहेंगे गोबर भक्त हो तुम, और अगर हम यहाँ केजरीवाल साहब की तारीफ करें तो भाई शराबी हम निकल लो, शराबी हम निकल लो। बड़े भाई मेरी बात सुनो, हमारा तो एक बात तो केजरीवाल जी ने एक के साथ एक फ्री करके करा क्या? एक के साथ एक फ्री करके लोगों के युवाओं को शराबी तो बनाया उन्होंने, चलो युवाओं को बनाया अभी ठेके खुलवा दिए महिलाओं के लिए। मैं यहाँ पे मोदी जी की तारीफ करने खड़े हो जाऊंगा, अभी 10 जने बताओ यहाँ क्या आवाज लेंगे, अनभक्त है, अनभक्त है, अनभक्त है। हाजी मैं अनभक्त हूँ, क्या कर लोगे? जाटे तेड़ी कर लो मेरी। आपको भी लगता है? मैं एक्चुअल में मैंने क्या कहा, इन लोग के अंदर ना गलत फहमी जो बन रखी है वो समझ में। टोल बनने का जो रीजन है, सड़क बनने का जो रीजन है, जो टोल पहले 100 रुपए का था वो 200 रुपए का टोल हो गया। जो सड़क पहले 1 किलोमीटर बनती थी वो पहले 1 किलोमीटर कही जाती थी। अब क्या होता है, सड़क जब 3 लाइन की बनाई जाती है तो उसको 3 लाइन बनाते हैं ना, 1 किलोमीटर की अगर बन गई तो 3 किलोमीटर बोलेंगे। इन्हें पता कुछ नहीं है, खाली बताएंगे। अगर ये कह रहे हैं हमारे गली के अंदर, हमारे रोड गली विधानसभा के अंदर सड़कें नहीं बनी, तो क्या वो परिवहन निगम के अधीन नहीं आती हैं? राज्य सरकार को उसके में काम नहीं करना चाहिए? आपके विधान, हाँ तुम्हारी विधानसभा के अंदर सड़कें, हमारे इलाके के एमएलए हैं शुएब इकबाल साहब, उनके बेटे हैं आले मोहम्मद इकबाल, उन्होंने हमारे इलाके में काम करा है और करा है। सड़कें जाके हमारी पुरानी दिल्ली की सड़कें देखो, अंदर के दिल्ली 6 की फर्स्ट क्लास सड़कें है। ये कह रहे हैं मनीष सिसोदिया भाग गए अपनी सीट छोड़ के। कहाँ भाग गए? पड़पड़गंज से जंगपुरा। दिल्ली छोड़ के तो नहीं भागे ना। दिल्ली में तो चुनाव है, अपनी विधानसभा में क्यों नहीं वोट मांग रहे? 10 साल काम नहीं करा क्या? उनके वोटर वोट नहीं देंगे क्या? उन्होंने काम करा तो वोट मांगो अपनी विधानसभा में, क्यों छोड़ के भाग रहे हो? राखी बिल्लान जी मंगोलपुरी छोड़ के मादीपुर जा रही हो, क्यों जा रही हो? अपने विधानसभा में क्यों वोट नहीं मांग रहे हो? अब आपने 10 साल काम रखा है तो वोटर से वोट मांगो ना। मुझे तो केजरीवाल की एक बात बहुत अच्छी लगी, सी बात है, उन्होंने कहा अगर मैंने काम करा है दिल्ली में तो मुझे वोट दो वरना थल्ले लगा दो। हाँ, उन्होंने बोला था मेरा आपके वोट से जवाब अभी लोकसभा में ही मांगा था पब्लिक से समर्थन कि आप मेरे को वोट दोगे तो मैं जेल नहीं जाऊंगा, वोट नहीं दोगे तो मोदी सरकार दोबारा जेल भेजेगी, ये आरोप लगाया था। तो पब्लिक ने बता दिया था कि हम वोट आपको देंगे नहीं, आप जेल में ही अच्छे लग रहे हो। लोकसभा में इनकी जमानतें जब्त हो गई थी, एक भी सीट नहीं ला पाए इतने बड़ा दावा करने के बाद भी। वो ये कह रहे हैं इस बार विधानसभा के चुनाव रहने दो,
बीजेपी का सुपड़ा साफ है दिल्ली में। 5 साल क्या कर रहे थे, 10 साल, सॉरी 10 साल क्या कर रहे थे महाराज। अब आज 4 साल 9 महीने तो आप सोते हो। करने का अंतर अलग होता है। 4 साल 9 महीने सोते हो। ये ड्रामा है सब कुछ। वोट दे, हाथ जोड़ कर वोट मांगते, जब जाओ ना कौन है, कहाँ से आया, कहाँ से आया। बस 4 साल 9 महीने सोते हैं, 3 महीने जग जाते हैं। 3 महीने में ये सारे काम करते थे पूरी दिल्ली के। ऐसा ये करते हैं। 3 LG से इनकी नहीं बनी, अनिल बैजल जी से इनकी नहीं बनी, नजीब जंग से इनकी नहीं बनी, VK सक्सेना से इनकी नहीं बनी। एक मिनट श्रीमान जी, उसके बाद कहते हैं कि हमारे LG काम नहीं करने दे रहा, काम नहीं करने दे रहा, LG जी काम नहीं करने दे रहे। अब फिर ये 4 साल 9 महीने बाद कहते हैं 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली मैंने चमका के खड़ी कर दिया, एक काम नहीं। बात बताओ, ये तो अरविंद केजरीवाल जी ने स्कूल अच्छे कर दिए इसलिए आप किलस रहे हो, हॉस्पिटल अच्छे कर लिए इसलिए आप किलस रहे हो। 15 बाई 20 का कमरा 40 लाख रुपए में रिपेयर होता है क्या? अरे रिपेयर तो करवाया ना उन्होंने। 40 लाख रुपए में 3 मंजिल का 50 गज का मकान बन जाता 40 लाख रुपए में। कैसी बात कर रहे हो श्रीमान जी, बता तो दिए। आप ही गिनवा दो केजरीवाल के, आप ही गिनवा दो श्रीमान जी। बताने की बताओ ना जी। सबको आप मालूम है, आप सबको मालूम है। आपने मेरे से भी अरे मोदी ने सिर्फ ढिंडोरा पिटवाया है, कुछ काम नहीं किया अच्छा, है। कौन सा ढिंडोरा झुंझुना पकड़ा दिया आपके हाथ में, ये तो बता दो। सारा दिन तो अपने टीवी चैनल अपने पास रखता है, अपना ही थोपड़ा दिखाता रहता है। अच्छा, और केजरीवाल जी 4 साल 9 महीने सोते हैं, वो नहीं आते उसके अंदर। अरे आपने मीडिया खरीद, मीडिया के आगे रहते हैं मोदी जी, और केजरीवाल 4 साल 9 महीने सोते हैं। अरे देखो भैया, इनको खाली एक चीज दिखाई दे रही है। एक आदमी अपने दिल्ली के अंदर सेवन, अरे सुन तो लो, सुन तो, अरे हमने, अरे तुम भैया ने शुरू हो गए ना ये, इनके अंदर यही दिक्कत है कि ये शुरू हो जाते हैं, कुछ भी करो शुरू। 2014 से लेकर अभी तक एक भी दिल्ली के अंदर एक एम था, एक ही रह गया। लेकिन आपने दिल्ली के अंदर 7 स्टार कार्यालय बनाए हैं, एक नहीं 2। आप दूसरे को 40 लाख की गणना करते हो, लेकिन 7 स्टार कार्यालय आपके बने हैं, जो पूरे भारत के सांसद विधायक आके यहाँ रुकते हैं, और कहीं नहीं रुकते हैं। अपने लिए आपने एक नई लोकसभा बनवा दी है, लेकिन गरीब आदमी के लिए कोई नई एम्स बनवाया है? अपने लिए नहीं, देश के लिए है। देश के लिए। अच्छा, किसके लिए, किसके लिए? अरे बिल्कुल उन्हीं के लिए बताएंगे, ये बीजेपी के लिए बनाएंगे। खाली क्यों आपने अपने लिए बोल दिया, तो आपने क्लियर कह दिया बीजेपी मोदी जी ने अपने लिए बनाया, वो देश के लिए सांसद बनी है। आगे भी कोई सांसद चुन के आएगा तो उसी पार्लियामेंट में बैठेगा। पूरक वाली बात करते भाई, मैं कह रहा हूँ नेता, कोई भी नेता अगर इतने अच्छे सांसद विधायक हैं तो दिल्ली के अंदर दूसरा एम्स बनवा देना, दूसरे के अंदर तो राजीव गांधी बनवा देना। आप 543 लोग बैठने के लिए अरबों रुपए खर्चा कर देते हो। गरीब आदमी की सरकार, तुम बोले थे ना कि हवाई जहाज वाला, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा, तो उसके लिए हॉस्पिटल बनाते हैं ना, उसके लिए स्कूल बनवाते हैं ना। आपने कैसे लोकसभा बनवा दी 7 स्टार। आपके जितने उत्तर प्रदेश चले जाओ, बिहार चले जाओ, झारखंड XYZ कहीं चले जाओ, इनके जितने भी कार्यालय हैं वो 7 स्टार कार्यालय हैं, लेकिन समझाना बड़े मूर्खता है। आम आदमी पार्टी हैट्रिक मारेगी दिल्ली में? बिल्कुल मारेगी, मारती आई है। काम बोलता है ना सर, काम बोलता है। श्रीमान जी के यहाँ काम बोलता हूँ, मेरी 10 विधानसभा में एक काम नहीं बोलता। मैं साफ बोलता हूँ, बीजेपी कम से कम 40 से 42 सीटों में बीजेपी आ रही है। बड़े भाई एक बात बताओ, आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि ये सा एक्सप्रेस वे बना दिया, वो सा एक्सप्रेस वे बना दिया, टोल कितना लगा दिया ये तो बताओ ना यार। पहले भी हम चलते थे एक्सप्रेस वे में, इतना टोल नहीं था। पहले यही मथुरा आगरा वाला जो रोड है, ये सरिता विहार वाला, अरे मैं सरिता विहार वाला जी कह रहा हूँ, मेन इसमें क्या गड्ढे होया करते थे श्रीमान जी, जब क्या टोल था, और जब क्लीन रोड पे जाओगे तो टोल तो देना पड़ेगा। भाई मथुरा एक्सप्रेस वे बनवाया है अखिलेश यादव ने, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे बनाया है, कोई टोल नहीं बनाया है। दिल्ली से लेकर आगरा, आगरा से लेकर लखनऊ, लखनऊ से लेकर बलिया, बलिया से लेकर बनारस, बनारस से लेकर जौनपुर तक जितने भी हाईवे बने वो अखिलेश ने बनवाए थे, उसकी गणना आपको दिखाई नहीं देगा। अब मैं बता दूं, जौनपुर वाला, जो बनारस वाला अखिलेश ने नहीं बनाया, ये सर्च मार लो, मोदी सरकार में बना वो। बस बड़े भाई एक बात बोलूंगा, अखिलेश ने बनाया 100 बात की, आगरा से लखनऊ, 100 बात की एक बात बोलूंगा बड़े भाई, मुरादाबाद और संभल, बता दूं, अगर बढ़िया रोड पे चलोगे तो टोल तो देना पड़ेगा। बड़े भाई बस एक बात, 1 मिनट, जितने भी रोड है सब मोदी जी के हैं। देखो इनको पता है, भाई साहब इनको जबरदस्ती का रईस बनाया जा रहा है। मालूम है कैसे? वंदे भारत एक ट्रेन चला दी जिसकी स्पीड है 110
आम सुपर फास्ट ट्रेन चलती है, उसकी भी स्पीड 100 है, लेकिन उसका किराया बनारस जाने का 1800 रुपये है। और वो जैसे ही कानपुर पास करती है, जितनी भी सुपर फास्ट ट्रेनें हैं उन्हें लेट कर दिया जाता है 8 घंटे 10 घंटे। आप सर्च करोगे कौन सी ट्रेन फास्ट जा रही, भैया वंदे भारत, भैया वंदे भारत। सुनो सुनो, जबरदस्ती का राइस बनाते हैं और बाकी ट्रेनें लेट कर दी जा रही हैं। इनको ये पता नहीं है कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा, मजबूरी का नाजायज फायदा उठाया जा रहा, लेकिन क्या है, सड़क नहीं बनी। अरे सड़क बनने भुगतान कितना कर रहे हो तो देखो तुम, टैक्स पे टैक्स, पहले गाड़ी लाओगे वहाँ टैक्स दोगे, फिर रोड टैक्स दोगे, फिर टोल टैक्स दोगे, फिर कितने टैक्स सरकार तुमसे लेगी और देगी क्या, बाद में एक झुंझुना 5 किलो राशन, उसमें खुश हो जाओगे, भाई खुश हो गए भैया।